sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Guys, हमारा जो last episode था, which was around a week ago, more than a week, we are so sorry about that. मेरे को लग रहा है हमें intro में so sorry डाल देना चाहिए आपने starting में. I hope you guys understand कि जब हम फिर भी घर से content create करने का try कर रहे हैं. So It's moving on. very difficult. Like to shoot in lockdown, it's very, very difficult. So still we are doing that for you all. दिल से love है. What are we doing today? We are discussing our personality test. हाँ तो जो किसी हमने को नहीं पता तो हाँ. तू define कर दे पहले. So guys, हमने लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि हम साथ में बैठकर सब एक साथ पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे. We did attach a link in our YouTube video and I hope आप सबने करके रखा हुआ. And अगर आपने नहीं कर रखा then please pause this podcast. Go to our previous YouTube video of What's Up Sister and just check in the description box below. There's a personality link attached to it. So you have to go and do the personality test. And हम दोनों ने अपना कर रखा है तो we are going to discuss it now. Yes, and personally मेरे को ना ये सब चीजें बहुत पसंद है. Personality test और Zodiac. I love Zodiac but I don't like personality test that much. I do it because of you. But don't you think you get to know about yourself थोड़ा बहुत मतलब obviously it's not 100% But to be accurate. very frank, मैंने ये वाला जो करा था ना मुझे बहुत ही बड़ा क्वेश्चंस वगैरह बहुत बड़े लगे थे तो मैं थोड़ा सा ना ऐसे लेजी हो गई थी बीच में. मुझे रहा था कब खत्म होगा तो मैं कुछ भी टिक करी जा रही थी फटाफट. कुछ भी करा तूने. मतलब मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी. अगर जैसे डिसएग्री के लेवल पे 1 पे होना चाहिए था तो मैं उसको 4 पे खत्म कर रही थी. ओह तो फिर तेरा accurate नहीं I होगा. don't know but let's see. बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत एक्यूरेसी होती है ना. मतलब आपकी पर्सनालिटी थोड़ी बहुत जज कर सकते हो आप किसी की उससे. वी गोना डिस्कस पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड टाइप्स एंड हम ये भी देखेंगे. पता है तुझे मैंने गूगल पे देखा उसमें ये भी लिखा हुआ था कौन सा पर्सनालिटी टाइप सीरियल किलर्स बनते हैं ज्यादातर. ये सब भी है. कौन सा किससे अट्रैक्टेड होता है. आई होप गाइस आपका ये सीरियल किलर वाला पर्सनालिटी टेस्ट अगर आया तो किसी कमेंट डाउन में लो. नहीं अगर आया है तो प्लीज अपनी पर्सनालिटी को जाकर चेंज करो. You definitely need to do that. Comment down below. तो क्या हो गया. We don't want any serial killer to listen to our podcast. उसकी पर्सनालिटी है. वो सीरियल किलर थोड़ी है. But still, if you have that personality, then you definitely need to change that. Work on your personality first. यार सीरियल किलर से याद आया. टेड बंडी अगर किसी ने नेटफ्लिक्स पे देखा ना और पता है मेरे को मन करता है उस टाइम पे कि मैं देखूँ क्या हुआ पूरा एंड तक. मुझे ना माइंड जानने में मजा आता है किसी का. बट व्हेन यू सी द एंटायर शो आप इतने अजीब सा फील करते हो ना कि कोई कैसे कर सकता है ये सब. लिटरली मैंने सिर्फ यू देखा है. वो पता है क्या करता था. यू का भी नेक्स्ट लेवल है. यू तो कुछ भी नहीं है उसके आगे. वो लिटरली क्या करता था जैसे बच्चों को उसके किडनैप करते हैं ना टॉफी वगैरह देके वो ऐसे लड़कियों को किडनैप करता था और उनको जाके मार देता था. और एक लड़की शायद एस्केप कर जाती है हाँ, और फिर हाँ. उसने पूरी स्टोरी बताई होती है कि क्या हुआ था. और द फैक्ट इससे पता लगता है. मैं थोड़ी सी ना ऐसे अजीब सी बातें करती हूँ बट उसको पता है क्यों नहीं उसमें दिखाया गया था कि अगर यही कोई सीरियल किलर होता जो अच्छा नहीं लग रहा होता या थोड़ा प्रेजेंटेबल नहीं होता तो उसको कितनी जल्दी उस एंड तक पहुंचाया जाता. बट टेड बंडी एक सिंबल बन गया था कि ओ माय गॉड ही सो हॉट ही सो क्यूट. ये तो कर ही नहीं सकता ऐसा. Just because you look like someone, just imagine. मतलब so freaky. अगर आपको किसी को इसमें इंटरेस्ट है क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज में और इन सब चीज़ों में go watch टेड बंडी and a quick disclaimer, you're not gonna sleep after that. अगर आप मेरी तरह हो तो. नहीं देखने वाले. दीक्षा on the opposite side देखती है फेरीज बॉलीवुड मूवीज. और I love Dharma Productions movies. Now you can judge my personality कि मेरे को movies. हाँ सॉरी बोल. क्योंकि धर्मा प्रोडक्शंस की जितनी भी मूवीज होती है वो ऐसे होता है फैंसी क्लोथ फैंसी लोकेशंस एंड ऐसा सा. तो मुझे वही सारी मूवीज पसंद आती है जो कि ऑन द अदर साइड जो कि ऐसी होगी ना थोड़ी सी इंडिया से रिलेटेड या फिर आर्मी से रिलेटेड मैं नहीं देख पाती हूँ सारी मूवीज. आई फील लाइक बहुत कॉमन कपड़े होते हैं तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ ऐसी मूवीज से. हाँ मुझे ऐसी मूवीज पसंद होती है जिसमें कुछ लॉजिक होता है या फिर आपको इंट्रीग रखती है और आप बड़े टाइम तक देखते रहे तो नेक्स्ट क्या होने वाला है. एंड ऐसे साई-फाई जरूरी मेरा कोई एक जॉनर नहीं है. मुझे कोई एक कैटेगरी खुश नहीं रख सकते. मेरे को सब पसंद है. मेरे को सब नहीं पसंद. मुझे बट मुझे सबसे गंदी मूवीज वो लगती हैं मुझे सबसे गंदी वो मूवीज लगती है जिसमें कुछ भी सरवाइव नहीं होता. कुछ भी नहीं होता. और मैं वो भी देख लेती हूँ अगर उसमें अच्छे क्लोथ्स हैं और फैंसी लोकेशंस है. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू गाइस. म्यूजिक वीडियो देख ले फिर.
म्यूजिक वीडियो तो फिर 4 मिनट्स की होती है ना. तो स्लोमो पे चला के देख लिया कर 10 के होते. Idiot. Now, coming back to the topic, we're discussing personality test. How's life दीक्षा उससे पहले? बाद में डिस्कस करेंगे प्लीज. यू गाइस, ये मेरे ऊपर आ जाती है गाइस. कभी भी नोटिस करना, इसके पास कुछ नहीं होता था. शी इज लाइक, दीक्षा, हाउस लाइफ, हाउस दैट न्यू गाय यू आर टॉकिंग टू, एवरीथिंग. शी लव्स टीजिंग मी. मैंने आज पापा पे प्रैंक करा था. आई नो. हाँ, पापा इज सो क्यूट यू गाइस. अगर आपने नहीं देखा ना, जस्ट गो टू अ Instagram account which is that boho girl and check out the prank she did on dad and mama. मम्मा के ऊपर वाला डाला था, मम्मा वाला नहीं डाला. Oh, she didn't upload that, but मम्मा वाला भी, पापा वाला ज़्यादा फन था. पापा कहते ये क्या बज रहा है? Because she had pasta in her mouth and she was continuously biting it. ठीक है, जब भी आप raw pasta को ऐसे bite करोगे तो वैसे crack वाला sound देता है. तो और she is like कि पापा मेरे बैक में कुछ हो गया है, सो लुक एट इट. वो पापा ऐसे इसका हाथ ठीक कर रहा है और पीछे से पास्ता चू कर रही है और फिर ऐसे क्रैक की साउंड आती है. पापा कहते ये क्या बज रहा है? मुझे एक्चुअली वो 3 या 4 बार चू करना पड़ा. पापा को रियलाइज ही नहीं होता क्योंकि वो मुझे डांटने में इतना बिजी थे. वो रह के ढंग से नहीं सोते. टिपिकल इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना, जो हर चीज़ का घुमा फिरा के फोन पे आ जाता है या आपके पोस्टर वगैरह पे आ जाता है, इन सब चीज़ों पे आ जाता है. तो वही कर रहे थे. 4th टाइम ना उन्होंने सुना ध्यान से कि क्या हो रहा है. फिर उन्होंने बोला, हाँ ये क्या बोला था, टूट रहा है. ये क्या बज रहा है? बट गाइस, डैड के साथ प्रैंक करने में ना इतना डर लगता है क्योंकि ही सो सेंसिटिव एंड उनको इतनी स्ट्रेसफुल उसमें आ जाते हैं ना, एकदम से बोला हाँ क्या मैंने वैक्सीन लगवाई. दैट वी वेंट फॉर वैक्सीनेशन. नो, हाँ, तो मैंने वैक्सीन लगवाई थी, दीक्षा और मैंने. तो उसके बाद हम घर आए और मेरे ना चेस्ट में पेन होने लग गया. तो फिर डैड लिटरली इतने पैनिक मोड पे चले गए थे. मैं थोड़ी देर ना, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा सा सोने का मन करता है, नहीं वो ना रेस्ट, बिकॉज आप एक मेडिसिन देते हैं आपको पैरासीटामोल वो खाने के लिए. एंड उसके बाद आपको मन करता है आप सो जाओ आराम से. एंड डैड बार बार आए जा रहे हैं, तो ये पी, अब ये पी, अब ये पी, आफ्टर एवरी 15 मिनट्स. और मेरा पूरा स्टमक वॉज सो फुल. डैड, मैं एक सिप और नहीं ले सकती हूँ. बट या ये हुआ था. Yeah guys, we went for our first vaccination. We went for COVID Shield. और guys, please stop asking like which one should you go for between two. जो भी मिल रही है just go for it please, because already इतना ज़्यादा situation खराब है that you need to get vaccinated as soon as possible. So just book your slots. Try to go and find slot every 1 hour or 2 hours because slots are booked. And if you get a chance, like if you're lucky, then कोई भी एक slot withdraw कोई एक कर लेता है तो आपको उसी time slot मिल जाता है. तो please, if you aren't getting any slot, just go after every 1 hour and check whether it's available or not. But please do get vaccination done as soon as possible. Please, ऐसे ही सब कुछ ठीक होने वाला है. This is how we're gonna get better and this is how we're gonna fight it. Yeah. Okay. We are in this together. Yes, and now coming to the test, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग उस पर डरे. पता है लास्ट टाइम मेरा ना ब्रेन पता है कैसा है, मैं सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स पे जाके रुक जाता है मेरा दिमाग. अभी व्हाट्सएप सिस्टम पे तो हमें तो आता भी नहीं है. टचवुड. तो मैं पहले टचवुड कर कर आऊँगी. I don't need any कहेगी मनूस. I don't need any hate comments on WhatsApp system. सुनना. अरे आ भी गया तो क्या हो गया, अब तो सच में आदत पड़ गई है. सुनना मेरी बात. पता है उस पर लास्ट वाले कौन से एपिसोड पे आया था, वो स्पाइसी वाला, जो वो हमारा काफ़ी अच्छा एपिसोड गया था. उस पर काफ़ी व्यूज़ भी आए थे एंड पीपल रियली लव्ड इट. सो उस पर एक लड़की लिखती है, अरे 12 मिनट तक तो ये बकवास कर रहे हैं, स्किप करके ना सीधा 12 मिनट उसमें सुनना. और फिर एक ने गाली लिखी कुछ बोला, उसके बाद करिए 15 मिनट तक सीधा अगर किसी को सुनना ना 15 मिनट स्किप करके सुनना. Yeah, so let's. ऐसे रूड लोग होते guys. We know that you're going through a lockdown and we are also going through that. So please, yeah, I wish try to not be rude, because like it's been happening since 3 days. Whenever I wake up, I check my DMs and second third DM होता है गालियों के साथ भरा हुआ. किस बात के लिए? For nothing. कुछ भी गाली लिखी होती है. अरे doesn't matter to me. But still मत देख, अगर थोड़ा तो subconsciously है वो affect करती है जी. But I feel like कि लोग कितने किस बारे में लिखी होती है? ऐसे ही लिखी होती है. कुछ भी XYZ किसी से भी related नहीं. You are this, you are that, ये सब लिखा होता है. 3 days से continuously मेरे को कोई ना कोई ऐसा DM आया होता है. वो लोग इतने frustrated है ना, और वो हम लोगों को ऐसे सोचता है that we are on public platform and they can say anything to us. And obviously we won't respond because we don't want to stoop down to that level. So that's why we don't respond to all those hate comments.
बिकॉज ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी वन पर्सन जो नेगेटिविटी ना स्प्रेड करे, एंड अगर यहाँ पर 2 लोग ही कॉन्वर्सेशन हो रही है तो आई एम हैप्पी बीइंग दैट वन पर्सन. Yeah, but there's so many people out there. I understand. अभी सब कोई किसी चीज़ से go through कर रहा है जो दीक्षा बोल रही है. But taking out your anger on people who are on public platform, मतलब हमें तो कुछ भी नहीं आता. If you go and check celebrities या Bollywood में जो भी movies वगैरह, literally उनको मतलब I don't even have words. मैं तो कभी भी ना कर पाऊँ. I would leave that job. I would never be that person. और मैं comments off करके बैठी रहूँ. I can't do that. मुझे ऐसा लगता है मनी एंड एवरीथिंग असाइड आई डू दिस बिकॉज वो कम्युनिटी बिल्डअप रहता है एंड सब कोई मैसेज लिखता है, आगे से आप रिप्लाई करते हो, एक हैप्पी गो लकी एनवायरनमेंट बना रहता है कि आपने ये करा मेरे लिए. जैसे कि आप अगर किसी के लिए, आपको नहीं पता कि आपका एक छोटा सा मैसेज कितना मोटिवेट कर सकता है किसी को. मतलब आप आधे से ज़्यादा लोग रिप्लाई नहीं कर पाते बट हर कोई पढ़ता है. मोस्ट ऑफ द मैसेजेस एवरीवन रीड्स एंड या बट ठीक है, वो नेगेटिविटी को आउटवे कर देता है द पॉजिटिव. Also guys, there are people out there who are like कि अच्छा it's pandemic outside and you are putting makeup videos or you're putting fashion videos out there, don't you care about anyone that people are dying right now and everything. But the problem is guys, we also know that इसका मतलब ये नहीं है that we'll stay at home and we'll do nothing. We are also humans and we need to like change our mindset and do something to not feel that emotion right now, because अगर हम सब भी वो emotion feel करने लग जाएंगे then there will be no positivity out there. Yeah. And we don't get paid to post every picture on Instagram. We still do that for nothing actually, because if I put a makeup video, if she puts any fashion video, she's not getting paid for that until unless there is an ad, #ad added there. तो तब तक नहीं कोई भी कुछ ऐसे स्पॉन्सर्ड कंटेंट है. सो वी आर जस्ट पुटिंग आउट देयर टू फॉर योर सेक. टैग नहीं है ब्रांड या फिर हैशटैग ऐड वगैरह नहीं है, तब तक नहीं होता है. बट या वी ठीक है, थोड़ा बहुत हम भी अपनी तरफ से सेल्फिश नॉट करना है कि हमें भी मजा आता है, कमेंट्स आते हैं, देन इंटरेक्शन बना रहता है एंड हम प्रेजेंट रहते हैं उस जगह पर. एंड लिटरली मैंने 1 हफ्ता तक कुछ भी नहीं डाला था. मुझे मतलब डाला क्या, मैं कुछ नया शूट नहीं कर रही थी और मुझे इतना अजीब सा लग रहा था ना. वो तो पीपल वर कि हमें इससे बाहर निकलना है, वी नीड एन एस्केप एंड सम पीपल आर रियली सेड. अभी मेरे को 2-3 दिन से आ रहा है कि प्लीज़ जब भी आप स्टोरीज पोस्ट कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड कि आपको करनी है लोगों की हेल्प. आई पोस्ट स्टोरीज एंड दीक्षा ऑल्सो डज दैट ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट यूजुअली. प्लाज्मा डोनर्स वगैरह जिसको भी रिक्वेस्ट चाहिए होती है, सॉरी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं अभी हम, बट या किसी को भी अगर कोई रिक्वेस्ट कुछ होती है तो हम पोस्ट करते हैं. उससे इतने सारे लोगों का वो जो फीलिंग होती है ना वो सबसे ऊपर उठ के होती है. देन व्हेन समवन सेज कि ओ बिकॉज ऑफ यू मेरे को ये मिल गया या ये मिल गया, एंड आपके फॉलोअर्स इतने अच्छे हैं कि वो बार बार चेक भी रखते हैं कि ओ आपको सब कुछ मिल गया, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए, आपको हॉस्पिटल बेड्स ये वो चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है. सो हम सिर्फ वो कनेक्शन बन रहे हैं लोगों को कनेक्ट करने का. एंड उसके बाद लोग थोड़े से लोगों को ये भी लगता है कि यार हम ये सब नहीं देख सकते और कि इतने केसेस हो गए, इसको बेड चाहिए, वो हमें बहुत नेगेटिव हो जाता है क्योंकि आई एम वेरी सेंसिटिव. वो बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे. सो और आधे से और पिछली वाली वीडियो यूट्यूब वाली व्हाट्सएप सिस्टर वाली वीडियो में आया था कि ओ दिस टॉपिक ये वाला जो थोड़ा सा हो गया ना, थोड़ा सैड और बोरिंग हो गया, प्लीज़ अभी मुझे बहुत ज़रूरत है अच्छी बातें सुनने के लिए, तो आप वही वैसे ही टॉपिक्स पे करो. मतलब नो मैटर, आप हर किसी को तो वैसे भी खुश नहीं रख सकते हो. एंड जस्ट how you're working from home and you're not going to leave your job because especially during this time you're not in the right state of mind. तो आपको होता है कि आप entertain होने के लिए या escape करने के लिए बाहर निकलना चाहते हो उस world से. Maybe you're watching documentaries, series, movies. So yeah, I hope you're doing that for you and I hope you're feeling okay. But हम जितना भी अपने वे में help कर सकते हैं हम कर रहे हैं. Thank you to all the supporters who support us no matter what. We love you so much. Yeah. अब हम उस पे personality test भी आते हैं. Finally, तू start कर because I don't know much about personality test. So ये start करेगी तो मुझे थोड़ा सा idea हो जाएगा, फिर मैं अपना बता पाऊंगी उस हिसाब से. Okay, so मैंने अपना टेस्ट कर लिया था. There are 16 different personality types. So my personality type is INFP, which means introversion, intuition, feeling and perception. दीक्षा के ऊपर से सारे words चले गए. कोड नहीं है, वो पर्सनालिटी टाइप है. नहीं, इसमें कोड लिखा हुआ है. कोड नहीं है, टाइप है. ठीक है, तुझे गूगल पे डाल ली एक बार अपनी पर्सनालिटी टाइप. मेरी पर्सनालिटी टाइप है क्या? आई कांट इवन फिगर इट आउट. गाइस, मेरा पर्सनालिटी टाइप इज ISFP. इसका फुल फॉर्म बता दे. सर्च कर लेना. ISFP, आई विल जस्ट टेल द इंट्रोडक्शन जो कि मैंने गूगल करा है. ISFP is a person with the introverted, observant, feeling and prospecting personality traits.
They tend to have open minds approaching life, new experiences, and people with grounded warmth. Their ability to stay in the moment helps them uncover exciting potentials. A mediator is someone who possesses the introverted, intuitive, feeling, and prospecting personality traits. These rare personality types tend to be quiet, open-minded, imaginative, and they apply a caring and creative approach to everything they do. I feel it's true for you. तेरा भी सही You're है। very caring, and तो बहुत ऐसी situations होती है that you stay quiet and you observe everything. Your sixth sense is very strong. I swear तेरे को you can just tell by seeing someone कि अच्छा इसके mind में ये चल रहा है and he's like that, she's like that. अच्छा ये आगे जाके she won't be a nice friend to you and he won't be a nice friend to you and ऐसा कुछ, तो you're very good at it. मुझे ऐसा लगता है हमारी जो पर्सनालिटी, जो मेरी पर्सनालिटी टाइप है ना, हम बहुत क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, तो शायद इसलिए हम अलग लेवल पे सोच सकते हैं। बट तेरा एडवेंचरर वाला जो है ना, तुम उसमें में कर पाते हो कि तू ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कर पाती है। मैं टू मच इन माई हेड रहती हूँ। या बट एडवेंचरर वाले में मुझे ये चीज़ लगा दैट यू आर मोर एडवेंचरस देन मी, यू नो। यू वो तो एडवेंचरस अगर हम इस चीज़ पे देखें ना, लाइक जो भी कुछ आया, अगर जो भी कुछ मेरे माइंड में आया, I'll do that without giving it a second thought, I'll do that. बट तू ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं करती। अगर एडवेंचरस हम इस पे में ले रहे हैं, ठीक है, आई एम एडवेंचरस, बट अगर ऐसा हो रहा है एक्टिविटीज़ करने में, ये करने में, यू आर मोर एडवेंचरस देन मी। अगर हम एक्टिविटीज़ को ले रहे हैं तो हाँ, मे बी। Okay, guys, I'm just telling it in brief. My personality type is adventurer personalities are true artists, but not necessarily in the typical sense where they're out painting happy little trees. That's what I told you, right? देखा? अभी guys, बिना पढ़े मैंने इसको यही बोला कि listen, अगर ऐसा कुछ adventurous वाली बात हो रही है कि you are out there doing any activity or something, I am not adventurous, you are more adventurous than me. But अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि जो mind में है वो एकदम से कर लिया, then ऑब्वियसली मैं इससे ज़्यादा एडवेंचरस उस चीज़ को लेके, एंड वो भी ये भी इन्होंने ये भी सेम चीज़ बोली है. ऑफ्टन एनफ दो दे आर परफेक्टली केपेबल ऑफ दिस, रादर इट्स दैट दे यूज एस्थेटिक्स, डिजाइन एंड इवन देयर चॉइसेस एंड एक्शंस टू पुश द लिमिट्स ऑफ सोशल कन्वेंशन. दिस इज वेरी ट्रू. कितना सही है, बिकॉज इसके हेड में ना कोई भी इसका डिसीजन नहीं बदल सकता है, एंड ऐसे ही लोग ना चेंजेस लाते हैं सोसाइटी में कि इफ आई थिंक इट्स राइट, आई थिंक इट्स राइट, ऐसा. बट समटाइम sometimes it backfires out in a wrong way. But a human can never be perfect. आप तो कभी कोई हर डिसीजन सही ले ही नहीं सकते हो. Okay, next is adventurers enjoy upsetting traditional expectations. कितना और ये ऐसे हो रहा है जैसे अगर मैं कुछ चीज़ बोल रही हूँ और फिर मैं वो रिसाइट कर रही हूँ तो वो सेम चीज़ वो लोग बोल रहे हैं और फिर तू कुछ बोल रही है. तूने ये पढ़ा भी है, because Diksha finds it very boring. Very boring, I swear you guys. Upsetting traditional expectations with experiments in beauty and behavior. Chances are they have expressed more than once the phrase "Don't box me in it." और ये लिटरली पता है कब हुआ था? जब तू बाहर जा रही थी पढ़ने के लिए, मुंबई जा रही थी जब, तो इसने बोला आप मुझे मेरा डिसीजन बदल ही नहीं सकते हो, अगर आप मुझे आप टाई डाउन करके नहीं रख सकते हो, एंड ट्रस्ट मी आई वोंट डू एनीथिंग बैड. एंड तूने ऐसा कुछ करा भी नहीं, बट स्टिल इसको ऐसा था कि मुझे जाना है, मेरे हेड में इट्स राइट, सो आई एम गोना डू इट. तूने कहाँ से ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं थोड़े बहुत कि मुझे ऐसे हो रहा है कि like I hate reading all these things. I hate. I'm doing it because of you guys and because of WhatsApp sister and because of her obviously. But तुझे अच्छा नहीं लगा? बता. मेरे को सुनकर ऐसे गूगल पे बोला है. Guys, इनको नहीं ये मिल रहा, so आपने अपना पर्सनालिटी टेस्ट करा होगा, then आपको एक कोड रिसीव हुआ होगा. सो अगर आप थोड़ी दिनों बाद देख रहे हो जैसे हम लोग देख रहे हैं, जस्ट कॉपी दैट कोड, गो टू गूगल एंड पेस्ट इट, एंड फर्स्ट या सेकंड लिंक या आई थिंक सो 16 पर्सनालिटीज़ का आ रहा होगा, देन जस्ट ओपन दैट लिंक. उसमें आपको पूरी अपनी पर्सनालिटीज, ट्रेट्स एंड एवरीथिंग यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट. ओके, चलो, आई एम गोना रीड माइन. Although they may seem quiet, unassuming, mediators are vibrant, passionate inner lives, creative and imaginative. They happily lose themselves in daydreams, inventing all sorts of stories and conversations in their mind. Their personality are known for sensitivity. Mediators can have profound emotional responses to music, art, nature, and the people around them. This is so true. I thrive when I am in nature. मेरे को ऐसा लगता है I'm so free. मतलब मैं relaxed हूँ, and मुझे music, art, documentaries, movies से मुझे एक अलग feeling आती है. Literally, even if I watch a good fashion वीडियो या फिर कुछ भी ऐसा ना, मैं बहुत जल्दी कुछ फील करने लग जाती हूँ. तो गंदा साउंड कर रहा है. क्या फील करने लग जाती है? अरे मतलब मैं बहुत जल्दी इमोशंस में घुस जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है. Obviously
she keeps on thinking same thing on repeat. I swear ऐसे लगता है जैसे टेप रिकॉर्डर चल रहा है इसके माइंड में, जो कि पॉज ही नहीं होता है. And they feel called, oh my god, ये कितना सही है. Mediators long for deep, soulful relationships, and they feel called to help others. This is so true, but because this personality type makes up such a small portion of the population, mediators may sometimes feel lonely or invisible, adrift in a world that does not seem to appreciate the traits that make them unique. This is so true. I'm lucky, मैं ये guys. पढ़ चुकी हूँ, but मेरे Literally ये goosebumps आ रहे हैं. ये मैंने पढ़ा था, मुझे फिर भी मतलब वो I सारी feel चीजें so lucky, you know, that I have the unique personality test वाली लड़की with me. but this Guys, is अगर so आपको true. सेम इसके वाला कोड है ना, just please comment down below. Yeah, और अगर इसके वाला आया तो comment down below. But I think this is on point. Yeah. Sometimes, most of the times, growing up, I used to feel, why do I feel so many emotions? जबकि जैसे normal तू हो या मेरे और friends हो ना, वो कभी किसी चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे या नहीं feel करते थे. तो इसके benefits भी हैं. When you feel deeply, you feel deeply. When you feel sad, तो आप sad भी बहुत deeply हो जाते हो. So yeah, that's true. And you feel like nobody understands you. Exactly. नेक्स्ट इज हैप्पी टू बी हु दे आर, एडवेंचर्स. ठीक है गाइस, हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे, ऑब्वियसली यू विल गेट बोर्ड. नाउ वी आर कमिंग ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. Strengths and weakness मेरा first है charming. People with the adventurer personality type are relaxed and warm, and their live and let live attitude naturally makes them likable and popular. Oh my god. True that. True that. Sensitive to others, adventurers easily relate to others' emotions, helping them to establish harmony and goodwill and minimize conflict. According to this personality test, adventurous people जो कि इन अ वे नॉट एडवेंचरस होते हैं, मतलब जाकर कोई भी एक्टिविटी कर ली, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट कम्स देन, यार मेरे को ज़्यादा चढ़ गई है. व्हाट कम्स Yeah, Diksha is too short down. what comes in their mind, they do that. So it's like they're very charming in a way. It's like कि अगर उनको कोई बाउंड नहीं कर सकता एक सिचुएशन में, whatever they feel they do that. Okay, it's like that. But there's a problem with that. वो कुछ ज़्यादा ही इमोशंस अपने वे से चलते हैं कि कभी कभार वो बैकफायर कर जाता है. लाइक कृतिका टोल्ड, कभी कभार वो बैकफायर कर जाता है इन अ वे कि अच्छा सोसाइटी के कुछ और रूल्स होते हैं और वो अपने रूल से चल रहे होते हैं, वो बहुत टाइम ऐसे बैकफायर कर जाता है, जो क्योंकि वो अपने सिर्फ माइंड से, अपने हार्ट से चल रहे होते हैं. तो मे बी दैट्स द प्रॉब्लम. तो इन जस्ट ऐसा सा ही यही सारी चीज़ें हैं. Strengths and weaknesses. Empathetic. Mediators don't just care about other people in abstract sense. These personalities can actually feel others people emotion, from person's emotion, from joy and honor, sensitivity, tend to be thoughtful, kind-hearted, and they hate the idea of hurting anyone, even unintentionally. That's so true. That's so true. Just because I actually know, and मैं किसी की उस पे जगह पे रह के सोच सकती हूँ कि उसको कैसा हुआ होगा, कैसा पेन हुआ होगा, इसलिए मैं unintentionally भी ऐसा कुछ होता है, मैं सोचती अरे इसको ये बुरा तो नहीं लग गया होगा, इधर नहीं लगा होगा, तो मैं उसको clarify कर ज़्यादा देती हूँ. सोचती है. I swear, अगर कोई भी सब्सक्राइबर भी इसको बाहर मिलता है ना, एंड शी इज़ लाइक कि आकर मुझे बता दिया यार दीक्षा, मैं ना उस टाइम पर इस सिचुएशन में थी, तो मैंने ऐसे रिएक्ट करा, तो मैंने ना ऐसे हेलो हाय बोला, बट मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं करी, तो उसको बुरा तो नहीं लग गया होगा. मतलब ये हेलो हाय भी पता है आपको कैसे मिलती है. अगर आप कोई भी ऐसा लिस्नर है जो ऑलरेडी कृतिका से इन पर्सन मिल चुका है, देन यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि शी इज़ वेरी वार्म एंड स्टिल शी कम्स एट होम एंड थिंक्स अबाउट इट कि अच्छा मैं सही से तो मिली हूँ ना, उसको कुछ बुरा तो नहीं लगा होगा, एंड एवरीथिंग. आई स्वेयर, मतलब मुझे बड़ा ऐसा लगता है हर टाइम कि मैंने कुछ कभी तो नहीं छोड़ दी, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, किसी को बुरा तो नहीं लग गया. एक बार ही हुआ था जब दीक्षा जो सीन बता रही है, मैं कैफे में बैठी थी एंड मैं बहुत थकी हुई थी, मैं पूरा दिन सोई नहीं थी, बट स्टिल आई हैड टू मीट, हमारी डेट थी. तो उसके बाद क्या हुआ था, आई थिंक आदित्य का नाम ले रहे, प्लीज़ अब मेरे पे अटैक मत करना. मतलब बोलते दीक्षा स्तुति का नाम जरूर लेती है, कृतिका आदित्य का. मैंने पर्पसली सोचा था, दिमाग में मैं बिल्कुल नाम नहीं लेने वाली हूँ, बट ठीक है. तो आदित्य कॉफ़ी लेने गया, आई थिंक, एंड समवन एंटर्ड, और ना मैं ऐसे करके बेंच पे लिटरली सो गई थी. एंड देन आई गॉट अप एंड किसी ने बोला हाय कृतिका, ये वो ऐसे करके, एंड मैं उनसे मिली एंड मैं आधी नींद में थी. एंड आई स्टिल, मैंने जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि किसी को जानने के लिए, मैंने वो बेसिक क्वेश्चंस पूछे, बट उसके बाद मैं सच में इतनी नींद में थी ना, बाय करके फोटो क्लिक करके वो चले गए. एंड मैं बार आदित्य को परेशान करती, मैंने गलत तो नहीं बोला, मैंने कुछ कम तो नहीं बोला. ऐसे बोलता नहीं, यू आर प्रिटी नॉर्मल एंड यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन आस्किंग देम अबाउट देयर लाइफ, सो इट्स ओके. एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दिस इज ऑल्सो नेगेटिव ट्रेट, वेर इन आपके साथ वाले जो लोग होते हैं ना, उनको आपको बार रीअश्योर करना पड़ता है. एंड आई थिंक उनके लिए भी हार्ड हो जाता है कभी कभी कि बस कर यार, चुप हो जा, सही करा था, सही बोला था. क्रिएटिव, शी इज़ वेरी क्रिएटिव, यू गाइस.
अगर आपको नहीं पता then please go check her that Bhogal Instagram account. Shameless promotion on WhatsApp. I think ये But I love my sister and she's drunk, guys. she's drunk. इसलिए इसको इतना प्यार आ रहा है मुझ में. सोच मैं ये वाली ट्रेट बताना चाहूंगी, ये आई थिंक किसी को नहीं पता होगा, आइडियलिस्टिक. मेरे हिसाब से जो मेरे माइंड में सेट मॉरल्स है ना, और मुझे ऐसा लगता है मैं उस किसी और को दिखाने के लिए नहीं, आई कांट फेस माई सेल्फ इफ आई डू समथिंग रॉन्ग कि ओह आई वोंट बी एबल टू सी माई सेल्फ इन द मिरर अगर मैं कुछ गलत कर दूंगी. सो दैट्स एंड कुछ ऐसा गलत ऐसा नहीं कि गो एंड मर्डर समवन एल्स. गलत कभी ये भी होता है कि जस्ट गो आउट एंड ड्रिंक समटाइम्स विद फ्रेंड्स. दैट इज आल्सो गलत फॉर कृतिका खुराना sometimes. But when Kyra comes, there's nothing that can stop Kyra. I don't have a problem with drinking as such, but I don't have a problem with drinking as such, but मुझे लगता है every week I don't support that. यार maybe I'm just in my phase right now. Maybe I कभी मैं 35 की हो जाऊँ, शायद मैं change भी हो जाऊँ. Listen, if you want, do it. If you're craving for it, you want to do. Eat that, drink that, whatever you're craving for. It's your life. Do whatever you want to do. Just don't hurt your father and mother. That's it. Diksha is drunk, guys. ये truth or drink वाला हमारा अपने आप वो बन. Sugar, for the audio listeners, Sugar हमारे पीछे बैठ गई couch पे साथ में आके. Okay. Relationships. I'm really looking forward to it, guys. मैं देखना चाहती हूँ मेरी relationships में क्या लिखता है, because reality में तो कुछ नहीं लिखा मेरी relationship में. I feel like romantic relationships. Adventurers are quite mysterious and difficult to get to know. While very emotional individuals, they guard the sensitive core carefully. Preferring to listen than to express. People with adventure personality type focus instead on their partners with greater interest in Dictating the mood of a situation with their own feelings. While this can sometimes be frustrating, if they're accepted for who they are, adventurers prove to be warm and enthusiastic partner. Oh, that's true. I think ये तो बाकी relationships में भी, not just relationships, प्यार वाले मतलब lover, but ये बाकी relationships में she is one person who will make you feel so special and the center of her world if she loves you. If she doesn't, ऐसे रूड भी नहीं होएगी, बट उसके लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे. एंड इमेजिन बीइंग द लवर ऑफ दैट पर्सन, मतलब तब तो आप नेक्स्ट लेवल आपको हो जाता है. आई थिंक ये इसी में ही गलत हो जाती है. मैंने और इन द डेटिंग पूल ना, तब आप ऐसे नहीं कर सकते हो हर किसी के साथ. आर यू क्राइंग राइट नाउ? दीक्षा क्यों है तो इतनी ड्रंक? गाइस ये ड्रंक एपिसोड बन गया. I am the only one sane here right now. I'm crying. I'm not crying. I feel like I love someone way too much sometimes. मुझे हंसी भी आ रही है. तो क्यों रो रही है वो? Oh shit. क्यों रो रही है वो? Guys, it's like there's a emotion which keeps on knocking on your door to open it up, but I don't know. Diksha, I've been ghosted. सोच मुझे कैसा लगा था? I know that. I'm not crying because of something, but I feel like I've been through so many emotions in these past 3 years, and now I feel like I need someone who can give me constant reassurance. And कभी-कभार ऐसे होता है कि वो सामने वाला बंदा ready नहीं होता constant reassurance के लिए, but I seriously need someone to give me constant reassurance. But you can't give the right ऐसे किसी को भी रास्ते में किसी भी बात के लिए. I hate that feeling when someone comes in my life and take power on my emotions and everything. You give them power. I don't want to, obviously, but but कुछ नहीं होता है. हर चीज से सीखने को मिलता है. Please do not judge me while I'm crying. Oh. अभी जैसे personality उस पे लिखा हुआ था ना, that they given so much in a relationship or they expect so much, but sometimes it comes out in a different way. Like ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था. I was expecting something else and something else happened, and in a way that person was also not wrong, and but still मेरे mind में फिर according to me all those things were wrong. But I swear but मुझे पता है, back of the mind मुझे पता है कि वो गलत नहीं थी चीज़. अगर मैं जाकर सोचूं भी ना, वो गलत नहीं थी, but still मैं अपने emotions को और अपने आप को गलत prove नहीं करना चाहती कि मैं गलत थी. समझ पा रही है तू? But अगर मैं उसको flashback में देखूँ ना, अगर मैं रिमेंबर करूँ वो डॉट्स कनेक्ट करूँ, वो चीज़ गलत नहीं थी. आई स्वेयर गलत नहीं थी, बट मेरी ईगो और मेरी क्या रिलेशनशिप के एक ग्राउंड डिफरेंट, आई थिंक सो अब डिफरेंट हो गया, जो कि बहुत गलत है.
तू कुछ think एक्सपेक्ट so. गलत नहीं कर रही, अब बस तूने जल्दी एक्सपेक्ट कर लिया। हाँ ये चीज़ है, शायद मैंने जल्दी एक्सपेक्ट कर लिया वो चीज़। दीक्षा बट पता है यू नीड समवन इन योर लाइफ हु इज मैडली इन लव विद यू, और बट किसी से बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करना गलत है। एंड अगर वो आपको उस लेवल पे परस्यू नहीं कर रहा है ना, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट रेडी, मे बी दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, यू आर नॉट कंपैटिबल। क्योंकि आई नो यू कैन गिव योर 100% टू समवन जो तुझे 1% भी दे या 10% भी दे दे, बट अगर तुझे कोई 1% भी नहीं दे रहा, व्हाई डू यू वांट टू रिस्क योर लाइफ फॉर द सेक ऑफ कि ओ मुझे वापस स्क्वायर वन पे जाना पड़ेगा किसी और के साथ स्टार्ट। बट गाइज मेरा पॉइंट ये था कि आई फील लाइक कि मैं इतने टाइम से ये सारे इमोशंस को फील नहीं कर रही थी, एंड अब एकदम से ऐसा फीलिंग आ रही है ना, तो मैं शायद ऐसा अट्रैक्शन वाले इमोशंस हैंडल नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में। कनेक्टेड ऑन अ डीपर लेवल, जो सरफेस वाला था वो नहीं था। बट आई थिंक तुझे अभी शायद गलत लग रहा है, मे बी देख मैं तेरी बहन हूँ, बट आई गिव यू ऐसा अपनी तरफ से अनबायस्ड एडवाइस कि तूने जो रिएक्ट करा उसके बाद वो पॉजेसिवनेस थी, वो गलत था। बट मुझे उससे ना उसका रिएक्शन पता लग गया कि उसके लिए उसके माइंड में तेरी वैल्यू है, ऑब्वियसली यू आर स्पेशल बट नॉट एट द सेम लेवल जिस पे तू है, एंड यू नीड समवन जो तेरे लेवल पे आए वहाँ। यू कैन लव समवन एल्स जो तुझे पूरा वर्ल्ड देने के लिए रेडी है, बिकॉज तू भी देगी उसको अपना वर्ल्ड। Maybe I'm not ready for any love kind of angle or कभी ready नहीं relationship in होना my मतलब life it's right just that now. you're trying right now, you shouldn't be trying। और पी ले थोड़ी सी। Cheers to that. ये वाला एपिसोड भी छुपाना पड़ेगा पापा को। Shit. Oh guys, आप लोग हमारी फीलिंग समझो क्या हुआ? guys इतने रिस्क पे आके हमें इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं ना, my relatives। सोचते ना मीम पेजेस पे मैसेज होते हुए जा रहे हैं। I am definitely going to upload it on Instagram as well. ये खुद अपना मीम बना। It's okay. Memes are funny and memes are positive in a good way. Positive in a good way। Sorry. Good in a positive way. ओके मेरा बताई थी ना पापा वाला, तू बताना। मैं नहीं बता रही, मेरे रिलेटिव्स जो दीक्षा के रिलेटिव्स नहीं है जाओ इस बार इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, गलती से उन्होंने लगा दिया था एपिसोड, और कौन सा वाला सेक्स ऑन द फर्स्ट डेट वाला। गाइस मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों ने उस पर कमेंट करा था दैट आपने ऑब्वियसली क्लिकबेट डाला है, यू डिडंट टॉक अबाउट सेक्स। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन एडिटिंग, वो पार्ट कट हो गया था, तो हमने शॉर्ट लिया था दोनों ने, हमने नहीं करा obviously। हाँ हमने नहीं। I don't know, sex is a huge deal for me। Yeah, same. Sex is a Huge very deal for huge me। deal for me. Kissing someone is also a very huge deal for me. I Yeah। swear, if I kiss someone, I feel like okay, I'm going to marry him. हम ऐसे क्यों सोचने लग I जाते हैं don't ना? know, guys. There was a phase in my life when I thought like, let's try hooking up with someone. And let's try this आप hookup. काफी comfortable नहीं हो गए रख दो आप यार ये। कुछ नहीं होता. Let's try this hookup. I literally had a talk with one guy. And after 1 week, I started feeling for him. And at that point of time, I felt like, listen, Deeksha, this is not for you. This could be a good method for some other person, but this is not for you. So take a step back. Do what you are good at. अगर तुझे relationship चाहिए, then please go in a relationship. If you don't want a relationship, then please just back off and stay single. So वो method मैंने कभी जाकर try नहीं करा. Try करने के first level पे आई थी और उसमें मेरी हालत खराब हो गई थी। I was like, shit, I can't do that. So that's what happened with me. Yeah। Coming back to relationships। आज काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही हैं गाइस। पहले कार्ड बंद हो गया, फिर कार्ड फुल हो गया, फिर बैटरी खत्म हो गई, बट हियर वी आर आफ्टर ऑल द स्ट्रगल्स। पर्सनालिटी टाइप मैं डिस्क्राइब करी थी। ओके of compatibility, that's so true, and I pride myself in that. Literally, I have never connected with someone just because oh ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा, या oh this person has this possession, या this person is really sexy or smart. I've always connected with someone intellectually. मेरा जब तक माइंड से मुझे कोई मैं वो अभी कुछ और वर्ड यूज़ करने वाली थी, बट जब तक मुझे माइंड से कोई Seduce नहीं कर सकता। हाँ seduce नहीं कर सकता ना, तब तक मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं ला सकता। मुझे ऐसा लगता है मुझे माइंड को जीतना पड़ता है पहले। बट या हाँ, तो दिस इज सो ट्रू।
थ्राइव ऑन मीनिंगफुल सोलफुल रिलेशनशिप्स में कभी भी ऐसे ऊपर की फ्रेंडशिप्स और ऊपर की रिलेशनशिप्स मुझसे नहीं रखे जाते. मुझे हमेशा ऐसा मन करता है कि अगर मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मैं किसी को टाइम दे रही हूँ तो मैं उसके साथ बिना किसी बैरियर के ट्रांसपेरेंट जैसी मैं हूँ मैं वैसी रहूँ. या ट्रू दैट. ओके, हु आर INFPs अट्रैक्टेड टू? मेरा जो था पर्सनालिटी ट्रेट, INFPs are also attracted to someone who's sincere and honest with them. They find truly authentic person to be very appealing. When there is someone who is fake or shallow is quite the opposite for them. That's so true. Oh, most compatible personality types for NFPs are INFJ, ESFJ, and ENFJ. ISFPs are attracted to people who are passionate about life and have exciting hobbies to share. They need something they can connect with and want to be able to share themselves with this person as well. ISFPs are attracted to people who can be adventurous and willing to take chances in life. That's true. But I feel like मुझे ऐसा कोई I swear कोई पार्टनर नहीं चाहिए जो कि मुझसे भी ज़्यादा चांसेस लेता हो लाइफ में. फिर बहुत ही दिशा सोचे कि इसने चांस लिया था कि नहीं लिया था. एग्जैक्टली मुझे चाहिए मुझसे थोड़ा सा कामर पर्सन मुझे मिले जो मुझसे ज़्यादा काम हो. बट आई फील लाइक अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ ना तो आई फील गुड व्हेन आई एम टेकिंग द होल्ड ऑफ इमोशंस of as in emotions in the conversation. Not in the conversation but in a funny way. मतलब तू spices लाए. हाँ मैं spices लाऊं. मुझे नहीं चाहिए कोई और बंदा ऐसी spices लाए और किसी और spice को ढाके. Exactly because I know myself. अगर मैं कोई spice लाऊंगी मैं किसी funny way में spice लाऊंगी rather than मैं कोई third person का spice नहीं लेकर आऊंगी. No cheating involved here. So yeah, I want someone who's much more calmer than me. Short. Yeah, I think मैं इस बात में तो से connect कर पाऊंगी. Even I want a good listener. मैंने अभी कल परसों देखा था कि guys fall in love with what they see and girls fall in love with what they hear. And that's so true. That's so true. But मुझे ऐसा लगता है every girl wants a funny guy and every guy wants a confident girl. Yeah. तो ये या फिर पता नहीं जो भी बना हुआ है या जो भी सब लोग बोलते हैं I think थोड़ा बहुत. But according to me, I need someone who will go out there and take a lead in a way. Like if you're going to a restaurant, he'll take a lead and order food. Like it's just an example, but what if you find a partner जिसमें सारी qualities हो यार, सिर्फ ये नहीं है. सारी qualities और ये नहीं है. सारी I swear qualities that's a really big turn off for me. मतलब तेरे लिए lead लेना इतना important है order करना कि you will lose out on a person even if you like him. But I'm not very strong with my emotions and everything because that's why I need someone who's like expressive with his emotions. And obviously you'll take a lead because I feel like when I'm with you or when I'm with my friends I actually like to take lead, but when I'm with someone who I am in love with, I need that person to take lead. मेरा कोई भी ऐसा relationship होगा जिसमें that person won't take lead, definitely that would be the big turn off for me. Turn off ही होगा ना, मतलब you won't leave that relationship for that. Yeah? No, I won't leave that relationship for that because I'm a very good person when I'm in a relationship. I swear, guys. I literally I feel like I adjust in so many situations. I feel like I'm very adjusting when I'm in a relationship. I listen to that person. I listen to whatever he wants to speak. I listen to everything he wants to say. I swear, I'm very adjusting like that. So अगर ऐसा कुछ भी ना हो, I'll be very much happy अगर वो मुझे प्यार कर रहा हो बस. So yeah. ये तेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ आई थिंक सो. हाँ मैं यही पूछ रही थी क्योंकि ना जब आप रिलेशनशिप में नहीं होते ना तो आपको दूर से देख के लगता है मुझे ये चाहिए. बट अ रिलेशनशिप अ मैरिज इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस और आपको एक दूसरे की बहुत चीज़ों में ढलना पड़ता है. एंड समटाइम्स यू नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग जो आपको बहुत टाइम बाद भी पता लग सकता है. एग्जैक्टली. एंड कभी कभी आपको उन सब चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है बिकॉज विद द गुड comes the bad. So yeah, just like you deal with me. अब मेरी overthinking वाला तू खत्म नहीं कर सकती but you don't leave me. Because I feel like whenever I'm attached to someone and whenever I love someone, I feel like I need that person to love me in every possible way. अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो कि वो मुझे accept करे हर way में. So even with her as well, अगर कुछ भी कोई problem होती है ना, even when we fight, I feel like इसलिए मैं फटाफट सब कुछ solve कर देती हूँ. मुझे नहीं चाहिए होता कि मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचे थोड़ी देर के लिए भी, या फिर ये ऐसा एक भी point ना आए इसकी लाइफ में कि ये ऐसे सोचे कि ओ ये इस चीज़ में गलत है या फिर ओ आई डोंट लव हर एनीमोर. हाँ बट आई डोंट नो, अगर मैं किसी रिलेशनशिप में भी आती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस बंदे को पूरा
ऐसे satisfy मतलब emotionally wise उसको पूरा satisfy करना है, इसलिए emotionally बोल दिया, because I feel like I have to satisfy him with every emotion and satisfy in every yourself way, first. yeah. self satisfaction मतलब physically way में obviously physical way में obviously मैं satisfy करने की बातें कर रही, be it anything but obviously I will satisfy him in physical way as well, but we are talking about emotion, we are talking on a deeper level, so I feel like कि मुझे उसका हर चीज़ में साथ देना है and हर चीज़ में खड़े रहना है उसके साथ, be it anything. I'm gonna make a prediction. You're gonna find someone by the end of this year. और जब तक हमारे पॉडकास्ट को 1 साल हो जाएगा उसमें तुझे मिल जाएगा एंड मैं ये क्लिप दोबारा चलाऊंगी when she finds someone and we're gonna discuss everything that she's went through and I have like all my best wishes and love and good luck for her because I know she's gonna find someone. It's just that I'm not worried अभी इसके लिए because I know I've been through that. When you are in the dating pool, when you're meeting new people, you meet sometimes and आपको ना कभी कभी हम दोनों की पर्सनालिटी इस बात मामले में सिमिलर है कि हम दोनों को हमेशा ही लगता है कि ओ दिस इज द वन कि ओ हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं ना तो वी टेक दैट ऑन अनदर लेवल एंड उसके बारे में पूरा दिन सोचना एंड देन थिंकिंग कि ओ दिस पर्सन इज गोना बी माई फ्यूचर पार्टनर एंड हम उसके सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं, सब कर देते हैं, वो बाद में जाके पता लगता है. एंड आई थिंक कभी भी आप रिलेशनशिप में अगर आना चाहते हो ना किसी के साथ भी तो आप अब एक तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से आपको सराउंडेड रखो कि आप उनको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बताओ भी क्या हो रहा है आपके साथ एंड करो वही जो आप खुद करना चाहते हो, बट यू विल रियलाइज कि आप कितने ब्लाइंडर लेके चलते हो मेरे साथ ही रिलेशनशिप में. बैकफायर करता है. आई हैव अ फीलिंग तो हर फॉल आउट्स के बाद या इन सब चीज़ों के बाद आप एक स्टेप स्ट्रॉन्गर होते रहते हो एंड आई थिंक मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनी थी आफ्टर माई everything that went wrong in my life and you'll find someone who will love and you will realize कि ओ मैं ये deserve करती थी और मैं कहाँ रुकी हुई थी. It'll just take time and कोई भी डेट टाइम फिक्स नहीं होता. खुश हो रही है रिवाइब्रेट हो रही है. मेरे को एक मीम याद आया. There was a meme I saw it today only कि Sagittarius women or Sagittarius any guy, men or women, they tend to text that person whom they like a lot every 10 minutes. So it's like कि Sagittarius साइन जो होते हैं अगर वो किसी को लाइक करते हैं ना तो वो उनको हर 10 मिनट्स पे दे वांट टू टेक्स्ट देम एंड दे वांट टू रिप्लाई फ्रॉम देम. अगर ये कोई भी ऐसा लड़का है जो मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड बनेगा इन फ्यूचर, आई होप सो, कोई ऐसा हो जो सुन रहे हो ये बात, सो लिसन टू मी. इफ यू आर प्लानिंग टू गेट इन टू रिलेशनशिप विद मी देन like keep that in mind. I need constant reassurance in my life and I'm not going to settle for anything less than that. I'm very sure about it. ये बहुत मेरे साथ भी होता है. Constant reassurance is every very sometimes important. people who are sensitive or who are overthinkers या उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था ना मे बी पास्ट रिलेशनशिप तो उनको चाहिए होता है. Some people are very strong and I'm proud of you if you are one of them. But love how personality पूरा टेस्ट ही कन्वर्ट हो गया है दीक्षा के crying session, boy drama story and Diksha's life update. But I bet on my life you're gonna get someone जब तक इस पॉडकास्ट को 1 साल हो जाएगा. I don't know, I have a feeling. I don't know why I have a feeling. जो भी ये पॉडकास्ट, जो भी सिंगल है पॉडकास्ट लिसनर, आप सबको इस ईयर के एंड तक कोई ना कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल जाए. One who loves you. ऐसे अगर क्या हो गया? नहीं अभी खुद बोल रही थी कि नहीं चाहिए मुझे. Imagine जब मैं सिंगल थी ना मैं सिर्फ ये सोचती थी I can wait for 5 more. No. I'm 27. Guys, 27 is old. No, 27 is not old. 27 Guys, is comment down below. Old, guys. No. Comment down below क्या 27 अच्छा तो not क्या old. चाहती है तो 33 में अच्छा हम देखते हैं प्लीज कमेंट डाउन करना नीचे हमारा एज ग्रुप क्या है जो भी देखता है प्लीज इफ यू आर वाचिंग दिस. मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग नहीं करते हैं कमेंट और सब सोचते हैं छोड़ो क्या कमेंट करना है बट आई रियली वांट टू नो योर एज. प्लीज कमेंट डाउन बिलो. मुझे देखना है हम किस ब्रैकेट में फॉलो करते हैं. ठीक है, that's it you guys and we're gonna see you in the next one. Make sure you subscribe to our podcast on Spotify and we're gonna see you in the next one and make sure you subscribe to the YouTube channel as well. Yeah guys. Thank you so much. Bye. See you in the next podcast. Cheers you guys. Bye Cheers. guys.